हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद परवेज। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इस वजह से कि यहाँ पर मैं आपको पैंट प्लाजो बनाना सिखाऊंगा। और पैंट प्लाजो वो जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ उसे पसंद कर रही हैं, मगर आप इसको अपने घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आपको कि मैं किस तरीके का पैंट प्लाजो बनाऊंगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये है हमारा प्लाजो, ये हमें आज बनाना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखो घेर ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें नॉर्मली घेर रहता है जिससे पहनने में बहुत ही आराम मिलता है और ज़्यादा ढीला ढाला भी नहीं लगता। तो आजकल की लड़कियाँ काफ़ी पसंद कर रही हैं। बात करें यहाँ पर देखिए, हमने आगे बेल्ट लगाई है इस तरीके से। इसमें हमने आगे दो प्लेटें डाल दी हैं जिससे आपको बैठने में यहाँ पर थोड़ा आराम मिले। बात करें इसके लास्टिक की, तो यहाँ पर देखिए हमने पीछे लास्टिक लगा रखा है बड़ी फिनिशिंग के संग। ये देखिए, इसको हमें लास्टिक को कितना डालना चाहिए, 28 इंच इसकी कमर है, लास्टिक को कितना डालना चाहिए ये भी मैंने बताया है। और यहाँ पर बात करें पॉकेट की, तो हमने यहाँ पर दोनों साइडों में पॉकेट डाली है। देखिए, आप इसमें कुछ भी रख सकती हैं, वॉलेट वगैरह या मोबाइल वगैरह। काफ़ी गहरी जेब है, ठीक है। और इस साइड में भी हमने यहाँ पर पॉकेट लगा रखी है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये बगैर म्यानी का है, ठीक है। अगर आप म्यानी डालना चाहें, अगर उस तरह की कटिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इसको किस तरीके से कटिंग करना है, कपड़े की बात करें तो कपड़े में आप इसको 2.25 मीटर कपड़े में भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो कम से कम कपड़े में भी इसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कम से कम कपड़े में इसको निकाला है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने देखिए कपड़ा, इसको हमने ना थाई के अकॉर्डिंग कपड़े को कटिंग कर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए, जो हमारी पॉकेट वगैरह भी निकल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे निशान इस जगह, जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा उसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से 1 इंच निकालेंगे ऊपर, क्योंकि हमारा बेल्ट लगेगा। लंबाई है इसकी 36 यानी कि 36 इंच, और नीचे लेंगे हम 2 इंच बॉटम में फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर देखो बात आती है क्रॉच एरिया की, यानी कि हमें कैसे निकालना है। तो इसका जो हिप है वो है 34 इंच 34, तो उसका हम 4 भाग करेंगे, 1/4 होता है 8.5 इंच। अब इसमें से हम 2 इंच इसमें हम और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो टोटल हो गया वो हमारा हो गया 10.5 इंच, और 1 इंच हम ऊपर बेल्ट लगेगा तो हो गया हमारा 11.5 इंच। इसको हम बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगा लेते हैं। लगाने के बाद अब इसकी जो थाई है ना वो है 22 इंच। तो 22 इंच के लिए सबसे पहले हमें देखो यहाँ निशान लगाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कन्नी है, ये कन्नी हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये ऐंठती है सिलाई लगाने के बाद, ठीक है, फिनिशिंग नहीं आती। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस कन्नी को कट कर लेंगे। और यहाँ पर है 22 का हम हाफ करेंगे, होता है 11 इंच यानी कि 11 इंच। तो यहाँ पर हम 11 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब हम 11 इंच पे निशान एक यहाँ पर लगाएंगे मोरी के लिए इस तरीके से, और इसको बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे। ये वाला दूसरा लगाएंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से जो हमने थाई का निशान लगाया था ये वाला 11 इंच पे, इसमें हम 2 इंच बैक करेंगे पीछे को, और इस तरीके से लगाएंगे निशान, ये ठीक है। अब यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। अगर आप ये सही नहीं लगा पाते हैं तो आप इसको फ्रेंच कवर की मदद से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम तरीके से आया। उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम ये शेप फंटी, और इसको इस तरीके से लगाएंगे, और यहाँ पर ये वाला निशान लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हमने लगा लिए हैं। लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें लगाना है पॉकेट। तो पॉकेट लगाने के लिए हमें यहाँ पर निशान लगाना होगा। तो हम निशान लगाएंगे इस निशान से 2 इंच नीचे, और यहाँ पर पॉकेट का जो साइज़ रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच का। अब हमारे यहाँ पर निशान लग चुका है, इसको कर लेते हैं हम कटिंग।
अब यहाँ पर लगा देंगे हम कट पॉकेट के लिए और इस जगह भी कट लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक कट हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट। अब हमने यहाँ पर देखो ये बैक पार्ट कटिंग करने के लिए अपने सामने को इस तरीके से बिछा दिया है। बिछाने के बाद में सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पर एक निशान इस तरीके से और दूसरा निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक निशान लगाएंगे हम ये वाला, देखो जो हमारे गोलाई है इसकी बिल्कुल सीध में लगाना है इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर 2 इंच यहाँ निशान लगाना है और 2 इंच यहाँ निशान लगाना है। ठीक है, हाँ इस जगह 2 इंच यहाँ निशान लगाना है। ठीक है, इस जगह है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से मिलाएंगे, यानी कि यहाँ से मिलाएंगे हम, ये देख लीजिए इस सामने से मिलाएंगे और यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार ये वाला। ये अगर आप नहीं उठाएंगे ना, इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो पता है क्या दिक्कत आएगी, जब नीचे लेडीज़ बैठती है ना तो उसका क्रोच एरिया नीचे वो खिसता है, जो पीछे का बैक पार्ट होता है वो पीछे वो खिसकता है और वो अच्छा नहीं लगता, हल्कस लगता है बैठते टाइम। आप जब खड़े होंगे तो कुछ नहीं लगेगा, जब बैठेंगे ना तो हल्कस लगेगा। तो आप 2 इंच जब बढ़ा दोगे ना यहाँ पर तो बिल्कुल भी आपका ये नीचे को नहीं खिसकेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेंगे इस तरीके से शेप स्केल और इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए ये निशान लगा दिया। उसके बाद लेंगे यहाँ पर फ्रिंज कवर और फ्रिंज कवर को लेके इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे निशान। ये देखिए ये निशान लगा दिए। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी कटिंग है, इसको कोई भी बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ से 2 इंच यहाँ बढ़ाना है, यहाँ से 2 इंच यहाँ बढ़ाना है, यहाँ से 2 इंच अपने बैक पार्ट को उठाना है और कटिंग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे कटिंग। अब देखिए हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो 2 इंच बढ़ती कटिंग करा था ना, वो क्यों करा था, ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट जो बिल्कुल फिट रहेगा और ये इसमें आएगा हमारा मार्जिन इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन आ जाएगा तो जो हमारा बिल्कुल फिट रहेगा। और इस तरीके के प्लाजो आजकल बहुत चल रहे हैं, काफ़ी लोग इसको पहनना पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें पॉकेट भी होती है, आगे बेल्ट होता है, पीछे प्लास्टिक होती है। ठीक है, तो इसको उठा के हम एक तरफ रख देते हैं। अब मैंने इसमें बताया कि मैं इसमें लगाऊंगा पॉकेट। ठीक है, तो पॉकेट हम लगा लेंगे इस जगह से। ये देखिए ये हमारा जो ये वाला पीस बचा है, यहाँ से हम निकाल लेंगे पॉकेट। पॉकेट की जो लंबाई होती है ना वो लगभग ऐसी रहती है 12 इंच, 13 इंच या 12 इंच। ठीक है, इतनी रहती है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको रख लेते हैं और जो भी इसकी लंबाई है वो हम उस लंबाई के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। यानी कि 12 इंच रखना चाहते हैं आप 12 इंच रख लो, 13 रखना चाहते हैं तो 13 इंच रख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ 12.5 इंच। इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 6 इंच और इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पर पॉकेट कटिंग हो चुकी है। पॉकेट कटिंग करना बहुत आसान है, जैसे आप अपने स्लीव्स को कटिंग करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पर इस जगह शेप देना होता है। अब कितनी आसान मैंने आपको कटिंग बताई, इससे भी आसान आपको बताऊंगा इसकी स्टिचिंग। तो देखिए हमें यहाँ पर बनाना है पॉकेट। सबसे पहले तो ये है हमारा उल्टा और ये भी है हमारा उल्टा, दोनों पार्ट्स हैं। ठीक है, ये तो हम यहाँ पर पॉकेट बनाएंगे सबसे पहले। तो पॉकेट बनाने के लिए हमें एक सामना लेना होगा इस तरीके से और इसको यहाँ पर इस तरीके से पॉकेट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पॉकेट लगाना है, ऊपर से मिला के बिल्कुल। ये लगा लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर दूसरा सामने रखना होगा इस तरीके से। देखिए इधर गोलाई है, इस साइड में गोलाई है, तो हमारे जवाबी पैंचे बने तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसको रखना है। ये देखिए इधर गोलाई है। ठीक है, इस तरीके से मिला के रखना है जिससे हमारे पैंचे दोनों जवाबी बने, पॉकेट यानी कि एक सी बन जाए दोनों हाथों की अलग अलग। तो यहाँ से हम इस तरीके से रखना है और जो हमने कट लगाए थे पॉकेट के वहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हमें इस तरीके से रखना होगा, धागे वगैरह सब कट कर लेंगे और यहाँ से ये कट लगाएंगे। ठीक है, सिलाई तक कट लगाना है। यहाँ पर भी हमें सिलाई तक कट लगाना है इस तरीके से। और कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसको
इस तरीके से निकालेंगे और ऊपर से लगा देंगे सिलाई। एक पैर की सिलाई लगाएंगे ऊपर से। ये हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद में अब इसको हमारे जो जेब है इसको हमें इस तरीके से पलटना है। देख लीजिए, ये इस तरीके से। अब इसके ऊपर से लगा देंगे एक सिलाई पलट के यहां पर, जिससे हमारी पॉकेट मजबूत रहे। ये हमने सिलाई लगा दी। अब यहां पर हम देखो इसको इस तरीके से रखेंगे। देख लीजिए आप, बेहतरीन करके मैं आपको समझा रहा हूं जिससे समझ में आपकी सही तरीके से आ जाए। इस तरीके से यहां पर हमें इसको रखना है, ठीक है, और ऊपर से लगा देना है सिलाई। हमारे यहां पर पॉकेट बनके तैयार हो जाएगी। अब यहां पर देखो हमने पॉकेट बना ली है, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ठीक है, पॉकेट बना ली। तो हमें सेम तरीके से अपनी दूसरी पॉकेट बनाना है और दूसरी पॉकेट बनाने के बाद में इन दोनों को पल्लों को मिला के और यहां लगा देंगे सिलाई। अब देखो हमने यहाँ पर इसका आसन भी जोड़ लिया। आसन जोड़ने के बाद में अब हमारी ये आ गई पॉकेट। तो इसकी जो कमर थी वो है 28 इंच, ठीक है। तो हमें 28 का 4 भाग 1/4 जो सामने रखना होता है वो 7 इंच रखना होता है, ठीक है। 7 चौक 28, तो ये आ गया 7 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक प्लेट। प्लेट इसलिए डालेंगे कि प्लेट हमारी होना ज़रूरी है। जिसमें बेल्ट होता है उसमें प्लेट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें बेल्ट तोड़ते टाइम थोड़ी लूजिंग रहती है। तो आपको यहाँ पर 7 इंच तैयार रखना है इसको सामने को। तो इस तरीके से बाकी की प्लेट डाल देंगे। आप चाहे एक प्लेट डाल सकते हैं, चाहे तो 2 डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेट डाल दी है, ये डाल दी। इसे डालने के बाद में अब हम इसको सिलाई सीधी लेके आएंगे इस तरीके से, और लाने के बाद जो हमारा ये यहाँ पर आसन जो हमने ज्वाइंट किया था ना, इस आसन से हमें नापना है 7 इंच, यानी कि पूरा हमारा पार्ट्स रहेगा वो रहेगा 14 इंच। तो यहाँ से हम इस तरीके से एक प्लेट डालेंगे इस प्रकार बिल्कुल सीधी करके, और यहाँ पर नाप लेंगे 7 इंच। तो 7 इंच सही है। मार्जिन छोड़ के नापना है आपको, ठीक है, 7.5 नापना है वैसे तो। अब ये देखिए हमारा यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें अपना बेल्ट को अटैच करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमने जेबें बना ली हैं, ये वाली, और ये साइडें भी जोड़ दी, और यहाँ पर प्लेटें डाल ली हैं दोनों साइड में। अब इसकी जो कमर है वो है 28 इंच। तो 28 का हमने यहाँ पर 7 इंच का ये सामना तैयार करा, 7 इंच का ये सामना तैयार करा। जो टोटल हमने लिया वो लिया 15 इंच, क्योंकि 14 इंच आएगा हमारा सामना और आधा इंच का जाएगा मार्जिन। अब यहाँ पर बात करते हैं बेल्ट लगाने की। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको रखना है। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखना है। रखने के बाद में ये है हमारा बेल्ट। इस तरीके से यहाँ पर हमें अपने बेल्ट को अटैच करना है इस प्रकार, ठीक है। तो हम अपने बेल्ट को लगा लेते हैं पहले। रेडी। अब हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे, ठीक है। ये है हमारा सीधा साइड और ये है उल्टी साइड। तो हमें सीधे साइड में इस तरीके से बेल्ट को रखना है और यहाँ से लगाना है सिलाई इस तरीके से। ये हमने एक सिलाई लगा के अपने बेल्ट को अटैच कर लिया है। उसके बाद में इस तरीके से इसका जो मार्जिन है वो पलटेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने 1 इंच लंबाई कम रखी थी ना कटिंग करते टाइम, वो इसलिए रखी थी, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ संग में, कि जो हमारा यहाँ पर 1.5 इंच का बेल्ट लग चुका है, ठीक है, क्योंकि आधा इंच का हमारे यहाँ मार्जिन चला गया और 1.5 इंच का हमारा बेल्ट है, तो यहाँ पर 1 इंच कवर हो गया, ठीक है, पूरा। तो हमने यहाँ पर अपने बेल्ट को अटैच कर लिया। उसके बाद अब हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे और इसकी जुड़ाई कर देंगे। तो ये है हमारा बैक पार्ट। अब बैक पार्ट पे हमें रखना है फ्रंट पार्ट। इस तरीके से यहाँ से रखेंगे
नीचे की साइड से मिला के इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से मिलाना है और मिलाने के बाद हमें यहाँ तक सिलाई लगाना है, ठीक है। यहाँ तक सिलाई ला के हम इसको रोक देंगे, फिर उसके बाद इसमें हमें 4 इंची की एक बेल्ट पट्टी अटैच करना है इसके अंदर। तो हम चलते हैं, इसकी ये वाली साइड लगाएंगे और दूसरी वाली साइड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलाई इस तरीके से लगाना है कि आपकी जेब का मुंह ना बंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से रखेंगे और उंगली से टटोलते हुए सिलाई लगा देंगे। हमें आइडिया हो जाता है सिलाई लगाते टाइम कि यहाँ पर कहाँ पर हमारी पॉकेट है, इससे बंद नहीं होगी। देखो यहाँ ला के हमें रोक देना है, ठीक है। वो इसलिए कि हमें इसमें अब एक पट्टी लगाना है 4 इंची की, जिससे हमारा इसमें इलास्टिक फिट हो जाएगा। अब जैसे हमने ये बंद करी है साइड, वैसे ही साइड हम ये वाली बंद कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने देखो ये वाली सिलाई लगा दी। इस सिलाई को लगाने के बाद ये लगाना होती है ये वाली, ठीक है, यानी कि ये वाली। तो हमने ये भी लगा के और ओवरलॉक वगैरह कर लिया जिससे धागा वगैरह ना निकले। अब हमने देखो यहाँ पर रह गया ऊपर का काम, ठीक है, यानी कि हमने आगे बेल्ट लगा ही लिया है। अब रह गया हमारा पीछे लास्टिक, ठीक है। लास्टिक लगना है, तो लास्टिक लगने के लिए हमें यहाँ पर लेना है एक 4 इंची चौड़ी पट्टी और उसको इस तरीके से लगाना है, ये देखिए, यानी कि हम इसको इस और रखने के बाद में इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से लगाएंगे सिलाई, और सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से मार्जिन देके और इसको इस तरीके से एक नेफा बना लेंगे। चलते हैं मशीन पे और आपको बताते हैं। तो इस जगह से यहाँ पर देखो इस तरीके से पट्टी रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसमें हमें इलास्टिक लगाना है, तो इस तरीके से ये देखिए पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। इस प्रकार ये सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी का कपड़ा हम कटिंग कर देंगे, जो भी इसका एक्स्ट्रा निकला है। यहाँ नाखून वगैरह लगा लेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरीके से यहाँ पर ये काट देंगे, बढ़ती कपड़ा जो इसका है। और यहाँ पर इस तरीके से इसको पलट के और इसको तैयार करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, ज़्यादा कच्चा नहीं दिखना चाहिए आपको। तो हम किस तरीके से लगाएंगे बताते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें इस प्रकार रखना है ये चीज़, और यहाँ से सिलाई लगाना है पट्टी नीचे से अटैच करने के बाद। ये चीज़, ये बहुत से लोग क्या करते हैं, इनका कच्चा दिखता है इस जगह से, तो यहाँ कच्चा भी नहीं दिखेगा आपका। देखो यहाँ ज्वाइंट होगा, इस तरीके से पलट लेंगे। ऐसे ही हमें ये वाली सिलाई लगाना है यहाँ तक, ठीक है। और इधर से भी देखो ये यहाँ से कच्चा नहीं दिखेगा, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर दें। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक नेफा बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। अब हमने यहाँ पर देखो नेफा बना लिया है। नेफा बनाने के बाद में इसमें डालना है हमें इलास्टिक। इसकी जो कमर है वो थी 28 इंच, 28 का हमने हाफ रखा, आगे का बेल्ट 14 इंच, ठीक है। अब हम इलास्टिक डालेंगे, क्योंकि आधे का तो हमने डाल दिया। अब यहाँ से देखो हमें 14 इंच हमें और लेना है, मगर हम 14 इंच नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 2.5 इंच कम लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से कम करेंगे हम 2.5 इंच, 1 2 और ये 2.5, यानी कि 2.5 इंच हमें कम डालना है। यानी कि पूरे घेरे में हम 5 इंच कम डालते हैं इलास्टिक। अगर आपको चारों तरफ पूरे घेरे में इलास्टिक डालना होता है तो हम 5 इंच कम डालते हैं कमर के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 14 इंच लेना था, 14 इंच में से 2.5 इंच कम करके हमने यहाँ पर लगा दिया है इलास्टिक को। इस तरीके से सेफ्टी पिन लेके और हम इसको इसमें लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको फांस लेंगे, थोड़ा सा इलास्टिक आगे को बढ़ा दें, ये देखिए। अब यहाँ पर इसको हम अटैच कर लेंगे, जिससे हमारा इलास्टिक आगे को ना बढ़े। ये यहाँ पर इसको हमने अटैच कर लिया है। अब हम इलास्टिक डालेंगे आगे को, ठीक है। आप ये इलास्टिक डालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, तो इस तरीके से सेफ्टी पिन अपनी बाहर निकाल लें, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम अंदर हल्का सा करके और यहाँ पर पक्का कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमने पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 2 सिलाइयाँ। तो देखो इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे, फिर इसको खींचेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। अब हमने यहाँ सिलाई लगा दी, एक सिलाई यहाँ पर हम और लगा लेंगे और दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो हमने यहाँ पर देखो ये इलास्टिक डाल लिया है, यहाँ पर मोरी लौट के इसका फाइनल लुक दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाया है ये मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखो घेर ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें नॉर्मली घेर रहता है जिससे पहनने में बहुत ही आराम मिलता है और ज़्यादा ढीला ढाला भी नहीं लगता। तो आजकल की लड़कियाँ काफ़ी पसंद कर रही हैं। बात करें यहाँ पर देखिए हमने आगे बेल्ट लगाई है इस तरीके से और इसमें 2 प्लेटें डाल दी हैं जिससे आपको बैठने में यहाँ पर थोड़ा आराम मिले। बात करें इसके लास्टिक की तो यहाँ पर देखिए हमने पीछे लास्टिक लगा रखा है बड़ी फिनिशिंग के संग। ये देखिए इसको हमें लास्टिक को कितना डालना चाहिए, 28 इंच इसकी कमर है, लास्टिक को कितना डालना चाहिए ये भी मैंने बताया है। और यहाँ पर बात करें पॉकेट की तो हमने यहाँ पर दोनों साइडों में पॉकेट डाली है। देखिए आप इसमें कुछ भी रख सकती हैं, वॉलेट वगैरह या मोबाइल वगैरह, काफ़ी गहरी जेब है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दो और चैनल पे अगर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो डालता रहता हूँ।